शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आपकी ताई नहीं आई है अभी तक? बस आती ही होंगे। पंडित जी, अपने शास्त्र एक बार फिर से देखिए। मुहूर्त अब भी आरंभ हो रहा है। ताई, ताई आस्था है। दुपट्टा हमेशा कंधे पे ही होना चाहिए। ताई, आस्था के माता पिता भाई, लड़की की माँ को पूजा में बिना हल्दी कुमकुम नहीं बैठना चाहिए। अंजलि, बस ताई, बस। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। सची पुरंदराभ्यां नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। लाइए पंडित जी, हाल दीजिए, लीजिए टीका। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो वचाक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबसे पहले वर वधू को मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। अब एक क्षण के लिए आप मेरे साथ आइए। जी ताई, आलो में। निरंजन जी, इन दोनों कुंडलियों में आपस में कोई मेल नहीं, पर इस विवाह में गृहस्थ जीवन में अभिशाप है।
क्या हुआ? कल की बात से अब तक अपसेट हो? एक्चुअली बात कुछ और है। मेरी परेशानी की वजह ये है। मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि ये किसी की साजिश है। सच सच बताइए श्लोक, क्या ये चूड़ियां और ये मंगलसूत्र स्वाति के हैं? उस दिन मंदिर में भी उसका नाम लेते ही आप चुप हो गए थे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अगर ये चीजें आपके अतीत से जुड़ी हुई, मैं ये उम्मीद रखती हूँ आप मुझे अंधेरे में नहीं रखेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंडित जी, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। आपसे विनती है कि आप इसके बारे में किसी से कुछ न कहें। आइए। बोलिए श्लोक, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो क्या? किसी की अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ी मैं अपनी कहानी पूरी नहीं कर सकती। ये चूड़ियां और ये मंगलसूत्र किसी और के, और मैं किसी और का हक नहीं छीनना चाहती। इस जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने को मैं किसी की बददुआ लेकर नहीं हकीकत में बदलना चाहती। प्लीज सच बताइए श्लोक, बताइए वो सच क्या है जिसने हमारे रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया? कौन है ये स्वाति? बोलिए। बस! जख्म जैसा होता है बीता हुआ कल, जितना खुरे दोगी उतना ही दुख मिलेगा। भरे नहीं है मेरे घाव अभी तक, और मैं तुम्हें अपने घाव की गहराई नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि तुम्हारा मेरे घाव से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना? आपसे जुड़ी हुई हर एक बात से मेरा लेना देना है श्लोक। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली, मेरा पूरा हक है आपके अतीत के बारे में जानने का। मैं क्यों सवाल का जवाब नहीं मांगू? उस सवाल का कि आप अपनी आई को मिसेस अंजलि अग्निहोत्री क्यों कह के बुलाते? या फिर उस सवाल का कि आपकी स्टडी में वो जली हुई फोटो किसकी थी? बोलिए। शक कर लियो मुझ पे, हाँ? इसका मतलब सिर्फ बातें ही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पर भरोसा करती हो। जब खत्म हो गया ना, आप मेरे विश्वास की, अगर इन बातों में जरा सी भी सच्चाई है, तो इससे हमारा आज और आने वाला कल दोनों अफेक्ट होगा। बोलिए श्लोक, प्लीज कुछ बोलिए। थक गई हूं मैं आपको पूछते पूछते, लेकिन आप सच बता ही नहीं रहे। आपके अतीत ने हमारे रिश्ते को उलझा कर रख दिया। क्यों? क्योंकि आप चुप है। कहीं आपकी ये चुप हमारे रिश्ते को ही ना तोड़ दे। इस उलझन से निकलने का एक ही रास्ता है मेरे पास। हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये शादी। अंजलि जी नमस्कार। नमस्कार। बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। पूजा में आपके समधन और समधी जी भी आए होंगे, उनसे ही मिलवा दीजिए। कहाँ है वो लोग? मेरी मानिए कोई खास लोग नहीं है, छोड़िए उन्हें। या ऐकलत तुम्ही? बस आता खूप झालं, बहुत बोल चुकी है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है,
तुम जो जो सुनना चाहती हो आज मैं बोलूंगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, तुम्हारा हर शक दूर करूंगा। चलो मेरे साथ। अगर आपको हमसे रिश्ता जोड़ने में इतनी शर्म है तो फिर हमसे रिश्ता जोड़ा ही क्यों? आप सबसे हमें इसलिए नहीं मिलवा रही क्योंकि आपकी नाक कट जाएगी। कालिंदी जी, अगर आप में इतनी समझ है तो मुझसे पूछ क्यों रही है? देखा, कहा था ना मैंने आपसे, ये लोग इस रिश्ते से खुश ही नहीं है। इनका बस चले तो ये श्लोक और आस्था की शादी भी नहीं होने देंगे। पंडित जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा ये रिश्ता हमारे चाहने से या किसी और के चाहने से कभी ना टूटे। हमारा साथ यूं ही हमेशा बना रहे। बहुत अपमानित किया आपने हमें अंजलि जी आज। बस अब और नहीं। मेरी बेटी आपके घर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। उसकी मां होने के नाते आज मैं आपसे ये रिश्ता तोड़ती हूँ।